हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हम जिस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। एक वीडियो हमने ऑलरेडी इस पर डाल चुका है। बताया था आपको कि द्रव्य यानी पदार्थ किसे कहा जाता है। आज हम बात करेंगे पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं, उसमें भी बताया था भौतिक परिवर्तन होता है और क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के आधार पर इसमें तमाम क्या होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरू किया जाता है टॉपिक्स को। तो हेडिंग बनाएंगे आप, रासायनिक अभिक्रियाएं। हेडिंग क्या बनाएंगे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा इसको इंग्लिश में, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, डिफिनेशन बोल दे रहे हैं क्योंकि डिफिनेशन लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहा किसे जाता है, होता क्या चीज़ है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अब हम कहते हैं कोयला, क्या होगा बेटा, कोयला। कोयले को जलाया जाएगा, कोयले को क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कहेंगे, ऑक्सीजन। या क्या होगी, गैस होगी कि नहीं होगी, ऑक्सीजन गैस। तो बनेगा क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो गैस बनेगी, ये तो ठीक है। प्लस इसके साथ साथ इससे क्या मिलेगी हमें, उष्मा मिलेगी। उष्मा मिलेगी प्लस क्या मिलेगा बेटा, प्रकाश मिलेगा। ठीक है कि नहीं। यानी कोयले को जलाने पर क्या मिलती है, ऑक्सीजन। फिर बनेगा क्या, कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और क्या होगी, प्रकाश होगी। अब देखिए, दो कोयला हो गया, एक और गैस काम की कि नहीं की। तो गैस की उपस्थिति में कोयला जल रहा है तो मिल क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा, प्रकाश। क्या इन सभी को जोड़कर पुनः कोयला प्राप्त किया जा सकता है। हमने क्या बताया था, याद है कि नहीं याद है, कि रासायनिक परिवर्तन में पुनः पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो देखिए, परिभाषा कैसे करेंगे रासायनिक अभिक्रिया पे, तो नोट कीजिएगा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा। फिर अगर आर कर या कर दूसरी परिभाषा अगर देनी रहे तो कैसे कहेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुराने गुणधर्म वाले पदार्थों से नए गुणधर्म के पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में आप सेंटेंस लिखेंगे, जैसे कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश प्राप्त होती है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आप इसको किस में लिख लेंगे बेटा, उदाहरण में। किसमें आप इसको लिखेंगे, उदाहरण में। यानी उदाहरण में पहला क्या लिखेंगे, कोयले को जलाया जाएगा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। ऐसे ही लेना, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे होता है मैग्नीशियम। क्या होगा, मैग्नीशियम। अब बात करेंगे, मैग्नीशियम को भी जला दिया जाए किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मैग्नीशियम को जब जलाया जाएगा, ऑक्सीजन गैस लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसकी उपस्थिति में, तो बनता क्या है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। मैग्नीशियम क्या बनती है, ऑक्साइड बनती है। ठीक है ना। तो यह दोनों आप किस में लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे। मैग्नीशियम का रिबन आएगा, इसको जला देंगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड से पुनः आप मैग्नीशियम प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या बताएंगे, नहीं। ठीक है ना। चलिए, यह तो एग्जाम्पल की बात हो गई किसकी, रासायनिक अभिक्रिया की। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब आप हेडिंग बनाएंगे रासायनिक अभिक्रिया की। पहली बात, परिभाषा लिखने के बाद दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे इसमें बेटा क्या, अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक मतलब होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। अब अभिकारक क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कोई भी घर पर पकवान बनता है, व्यंजन बनता है, ठीक है। व्यंजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है ना। यानी कच्चा पदार्थ जो होता है वह किस में आएगा, अभिकारक में। उसके बाद व्यंजन जो बन जाता है, सभी मिलाने के बाद जो भी प्रोसीजर होती है, जो भी प्रक्रिया होती है, बनाने के बाद जो पदार्थ बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, उत्पाद। तो देखिए, अभिकारक किसे कहा जाएगा,
अभिकारक कहा किसे जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। फिर से ध्यान सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे अभिकारक क्या कहेंगे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किसका काम करेंगे? अभिकारक का। ठीक है ना। ऐसे आते हैं, बात करें किसकी? उत्पाद की। उत्पाद, उत्पाद मतलब क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट। उत्पाद मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट। ठीक है ना। अभिकारक का लिख लीजिएगा। उत्पाद किसे कहा जाएगा? बन क्या रहा है? रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ मिल रहा है उसी को क्या कहा जाता है? उत्पाद ना। तो सुनिए कैसे कहेंगे? उत्पाद किसे कहा जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात या बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लीजिए। ठीक है। देखिए जैसे आप इसी को ले लीजिए, जैसे मैंने कहा कि क्या मैग्नीशियम और मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। तो यह दोनों पहले लिया जाता है, इसलिए इसको कहा क्या जाता है? अभिकारक। अभिकारक। उसके बाद मैग्नीशियम को जलाई जाएगी किसकी उपस्थिति में बेटा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है। तो बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको कहा क्या जाएगा? उत्पाद। यही प्राप्त होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तो जो लिया जाएगा अभिकारक और जो बनेगा उसको क्या कहा जाएगा? उत्पाद कहा जाता है। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनीशन लिख लीजिएगा, उसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, फिर अभिकारक किसे कहा जाता है, उत्पाद किसे कहा जाता है, यह तो ठीक है। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आगे क्या पढ़ेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रिया में तो ठीक है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण चलिए पढ़ लेते हैं। रासायनिक समीकरण। रासायनिक क्या पढ़ेंगे? समीकरण। रासायनिक समीकरण इंग्लिश में कहा जाएगा इसको केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के नाम से जानी जाएगी क्या? रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? जैसे मैं एक कोई फार्मूला लिख दूँ। फार्मूला कैसे लिखूँ? जैसे ऐसे ध्यान दीजिए। अभी मैं लिखा था क्या? मैग्नीशियम। अभी क्या लिखा था बेटा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को किससे दिखाते हैं ना? किससे दिखाते हैं? Mg से। किससे दिखाते हैं? Mg। उसके बाद फिर क्या दिखाता है? मैग्नीशियम को किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं? ऑक्सीजन। किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का फार्मूला क्या था? O2 होता है। ठीक है कि नहीं। इसके बाद बन क्या रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रही थी। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? MgO। ठीक ना। MgO। अब इसको बैलेंस करना होगा। MgO इधर ध्यान दीजिए, ऐसे प्लस हो गया, यहाँ एक Mg, यहाँ एक Mg। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2। तो यहाँ ऑक्सीजन कहाँ लिखेंगे बेटा? यहाँ नहीं जोड़ा जाएगा। कहाँ जोड़ते हैं? सामने जोड़ते हैं। 2 हो गया। 2 Mg भी हो गया। 2 क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो 2 है, इसके सामने भी क्या करना होगा? 2 Mg। ठीक है कि नहीं। अब पहले इसको समझिए, रासायनिक समीकरण कहा किसे जाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में हमने एग्जाम्पल यह दिया था कि नहीं दिया था? तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों ना, उत्पाद यह हो गया और यह क्या होगा? अभिकारक। तो ध्यान सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और बनने वाले पदार्थों को जिन सूक्ष्म या जिन प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रिपीट कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को जिन सूत्रों से प्रदर्शित किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा शब्द समीकरण और एक क्या होता है? सूत्र समीकरण। तो यहाँ 2 समीकरण है, इसको समझना होगा आपको। कौन सा समीकरण है? 2 समीकरण है। इस समीकरण को कहा जाएगा शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, जहाँ शब्दों का प्रयोग किया जाएगा शब्द समीकरण, और जहाँ सूक्ष्म प्रतीकों का प्रयोग किया जाए उसे को क्या कहा जाता है? सूत्र समीकरण कहा जाता है। सही कि नहीं। यह पहला होता है, यह कौन सा होता है? दूसरा होता है। जहाँ शब्द जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को और शॉर्टकट में कैसे दिखा सकते हैं? Mg। Mg उसका प्रतीक होगा, सूत्र होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तो Mg। ऑक्सीजन गैस तो O2 से दिखाते हैं, यह तो ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को किससे दिखाते हैं? MgO से।
तो यही होगा किसका, रासायनिक समीकरण का। ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण 2 लिख लीजिएगा, एक शब्द समीकरण, एक कौन सा, शुद्ध समीकरण। शब्द समीकरण में आप हिंदी में उसका, हिंदी हो चाहे इंग्लिश में, उसका नाम लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद शुद्ध समीकरण में क्या करेंगे, उसके प्रतीकों को दिखाया जाएगा। ये तो ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभिकारक और उत्पाद को लिखते समय हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब किधर कहेंगे बेटा, बाईं ओर अभिकारक लिखा जाता है और दाईं ओर किसको लिखा जाता है, उत्पाद को। और उत्पाद से अभिकारक से उत्पाद की ओर सदैव किसका चिन्ह दिखाया जाता है, तीर का, एरो का दिया जाता है। ठीक है कि नहीं। ठीक, इतना आप अच्छे से लिख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, जहाँ आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके सलूशन को बता दिया जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।